इस साल 2025 में जुपिटर 14वीं मई को मिथुन राशि में ट्रांजिट करने वाला है। ये हमारे लाइफ में मेजर चेंजेस लाएगा। ये यूजुअली पॉजिटिव ग्रह है तो ये पॉजिटिव चेंजेस ही लाता है, लेकिन ये हर एक लगन की कुंडली को कैसे इफेक्ट करता है, आइए इस वीडियो में हम पता लगाते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो अर्नब पे, वेयर एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुपिटर के मेजर ट्रांजिट के बारे में जो इस साल में होने वाला है। आइए आरंभ करते हैं। जुपिटर का ट्रांजिट मिथुन राशि में होने वाला है और यहाँ पे ये पहले मृगशिरा नक्षत्र में बैठने वाला है जो कि है मार्स का नक्षत्र। उसके बाद ये मूव करेगा आद्रा में जो कि है राहु का नक्षत्र, और यहाँ पे ये अपना मेजर टाइम स्पेंड करेगा। और इस टाइम पे हम लोगों को राहु और जुपिटर का मेजर इफेक्ट देखने को मिलेगा, इंटेंस इफेक्ट देखने को मिलेगा। अंत में ये मूव करने वाला है पुनर्वसु नक्षत्र में जो कि है जुपिटर का खुद का नक्षत्र। यहाँ पे ये एग्जॉल्टेड होने वाला है और कैंसर राशि में रहेगा 18 अक्टूबर 2025 को। हालांकि जुपिटर अपना राशि इतना जल्दी चेंज नहीं करता, लेकिन इस केस में जुपिटर अतिचारी मोशन में है, इसलिए जुपिटर इतनी जल्दी मूव कर रहा है। लेकिन ये वापस मिथुन राशि में आ जाएगा 5 दिसंबर 2025 को। चलिए अब हम एक एक करके हर एक लगन के कुंडली पे आते हैं। तो पहले हम आते हैं एरिस लगन के कुंडली पे। अगर आपका एरिस लगन का कुंडली है तो जुपिटर का ट्रांजिट सेकंड हाउस से थर्ड हाउस में होने वाला है। यहाँ पे जब जुपिटर था तो आपको मॉनिटरी गेन्स मिले होंगे, आपने जो भी उपदेश किसी और को दिया होगा वो सही रहा होगा, क्योंकि जुपिटर जब सेकंड हाउस में टॉरस राशि में होता है तो ये अपने कारक भाव में होता है। इसके बाद जुपिटर थर्ड हाउस में जेमिनी राशि में बैठने वाला है और ये जुपिटर का मरणकरण स्थान है। लेकिन एरिस राशि वालों के लिए ये एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे ये पॉजिटिव रिजल्ट देता है। जुपिटर यहाँ पे थर्ड हाउस में बैठ के 9th हाउस को देख रहा है जो कि आपका भाग्य का हाउस है, इसलिए आपका भाग्य चमकने वाला है इस टाइम पे। जुपिटर को अगर यहाँ थर्ड हाउस पे मरकरी का सपोर्ट मिल जाए जो कि थर्ड हाउस का लॉर्ड है, तो फिर आपके लाइफ में एक नया बिगिनिंग हो सकता है। अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक है तो फिर उसका भी मौका मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके स्किल्स एनहांस हो जाएंगे जो कि आपको फ्यूचर में हेल्प करेंगे। जुपिटर का इफेक्ट आपके 7th हाउस में भी दिखेगा जो कि आपके पार्टनर और आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका मैरिज खराब चल रहा था तो इस टाइम पे आपका मैरिज सुधर जाएगा। अगर आपका बिजनेस पार्टनर आपको धोखा दे रहा था तो फिर आपको वो पता चल जाएगा। इस टाइम पे जुपिटर का इफेक्ट आपके 11th हाउस में भी पड़ने वाला है जहाँ पे एक्वेरियस राशि है। एक्वेरियस राशि एक्सपांशन का राशि है और जुपिटर एक्सपांशन का कारक है, इसलिए इस टाइम पे आपका फ्रेंड सर्कल एक्सपैंड होगा, आपका मनी भी आएगा और फेम भी बढ़ेगा। हाँ, एक दो दोस्त छिटक सकते हैं लेकिन बाकी सब पॉजिटिव इफेक्ट ही आने वाला है। अभी तक जो भी इफेक्ट हो रहा है वो जुपिटर के एस्पेक्ट्स के कारण हो रहा है। पहला 7th एस्पेक्ट के कारण हो रहा है, दूसरा 5th एस्पेक्ट के कारण हो रहा है और आखिरी 9th एस्पेक्ट के कारण हो रहा है। अब हम आते हैं टॉरस लगन के कुंडली पे। अगर आपका टॉरस लगन का कुंडली है तो यहाँ पे जुपिटर आपके लगन का शत्रु है, क्योंकि जुपिटर के राशियां आपके 8th और 11th हाउस में बैठे हुए हैं। जुपिटर अभी तक आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ था, इसीलिए जुपिटर ने आपको काफी हार्श लेसन दिए होंगे, लेकिन इसके कारण आपका मानसिकता बदला होगा और आप एक सुलझे हुए पर्सन बने होंगे। अब जुपिटर यहाँ पे सेकंड हाउस में बैठने वाला है, जिसके कारण यह आपके रिलेटिव्स को एक्सपोज करेगा और दिखाएगा कि वो अच्छे हैं या नहीं। इस टाइम पे आपके बातों पे भी एक मैच्योरिटी दिखेगी। और अगर हम मनी के टर्म्स में बोलें तो फिर यहाँ पे देखना होगा कि जुपिटर का प्लेसमेंट आपके नेटल चार्ट यानी आपके नॉर्मल कुंडली में अच्छा है या नहीं, और ये रिजल्ट अच्छा तभी देगा जब यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा होगा। जुपिटर यहाँ पे सेकंड हाउस में बैठ के अपनी 5वीं दृष्टि से 6th हाउस को देखेगा, जिससे ये आपको अपने एनिमीज से प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन आप पे ये कर्जा भी चढ़ा सकता है। जुपिटर यहाँ पे बैठ के अपने 7th एस्पेक्ट से 8th हाउस को देखेगा। आपका 8th हाउस आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इस टाइम पे आपको अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से गेन मिल सकता है। साथ ही इस टाइम पे आपका झुकाव ऑकल्ट साइंस के प्रति हो सकता है और हायर स्टडीज के प्रति भी हो सकता है। और जुपिटर यहाँ पे अपने 9th एस्पेक्ट से आपके 10th हाउस को देखेगा जो कि आपके करियर का हाउस है। यहाँ पे जुपिटर अपने फर्स्ट फेज में थोड़ी बहुत दिक्कतें देगा और दिक्कतें आपके बॉस या फिर मेंटर से आएगा, लेकिन इसके सेकंड फेज पे आपकी तरक्की होना शुरू हो जाएगी। अब हम आते हैं जेमिनी लगन वाले कुंडली पे। अगर आपका जेमिनी लगन का कुंडली है तो जुपिटर अभी तक 12th हाउस में बैठा हुआ है, जिसके कारण आपको आपके मदरलैंड में उतना ज्यादा सक्सेस नहीं मिला होगा। जुपिटर हमारे जीवन का कारक है और इसीलिए जब ये 12th हाउस में बैठता है जो कि लॉसेस का हाउस है, तो फिर ये आपको पर्सनालिटी का लॉस दिखाता है और आपका पर्सनालिटी का लॉस भी होता है।
ओवरऑल जुपिटर का पिछला ट्रांजिट आपके लिए अच्छा नहीं रहा होगा, लेकिन इस ट्रांजिट में ये सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि जुपिटर आपके लगन में बैठने वाला है और यहाँ पे जुपिटर को दिग्बल मिलने वाला है। इस ट्रांजिट के कारण आपके पर्सनालिटी में अपलिफ्टमेंट आएगा, काम खुद चल के आएगा आपके पास, और आपके स्पाउस के कारण सोसाइटी में आपका इज्जत भी बढ़ने वाला है, लेकिन आपका वेट गेन हो सकता है इस टाइम। यहाँ पे जुपिटर का 5th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस को देख रहा है। आपका 5th हाउस आपके चाइल्ड को रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण जिन लोगों का चाइल्ड नहीं हो रहा है उन लोगों का चाइल्ड होने का चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जुपिटर हमारे जीवनता का कारक है, और जिनका चाइल्ड है उनके चाइल्ड का तरक्की हो सकता है इस टाइम पे। और इस टाइम पे आपको सडन गेन्स भी हो सकते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट में आपका प्राइस और आपके शेयर्स का अपलिफ्टमेंट होना। और यहाँ पे जुपिटर का 7th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस में पड़ने वाला है, जो कि आपके मैरिज और आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जुपिटर आपका मैरिज इजीली करवा देगा अगर आपका मैरिज नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं तो जुपिटर यहाँ पे बाधा डालेगा, रेजिस्टेंस डालेगा। और आखिर में जुपिटर का 9th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस में पड़ने वाला है, जो कि आपके स्पिरिचुअलिटी और आपके रिलीजियन को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए इस टाइम पे आपका भगवान के प्रति आस्था बढ़ेगा और इस टाइम पे आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। लेकिन अभी तक मैंने जो भी बोला है, अगर उसका एस्पेक्ट और उसका इफेक्ट आपके लाइफ में नहीं आ रहा है तो फिर आपके कुंडली में जुपिटर पीड़ित हो सकता है। अगर आपको इसके नेगेटिव इफेक्ट से बचना है तो आप किसी गुरु का दीक्षा ले सकते हैं। अब हम आते हैं कैंसर लगन की कुंडली पे। अगर आपका कैंसर लगन है तो जुपिटर आपके पिछले 1 साल से आपके 11th हाउस में बैठा हुआ था, जिसने आपको बहुत ही पैसा कमा के और फेम कमा के दिया, पर वो आपके 12th हाउस में मूव कर रहा है। 12th हाउस लॉसेस का हाउस है। अगर पिछले 1 साल में आपने कोई गलत काम किया था तो जुपिटर उसका फल आपसे छीन लेगा। जो भी पैसे आपने कमाए थे वो पैसे सारे वो निकलवा लेगा, पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कर्म अच्छे थे तो जुपिटर आपकी तरक्की बहुत ज्यादा करेगा। 12th हाउस में बैठ के जुपिटर आपके घर के प्रति आपके अटैचमेंट को कम करेगा। अगर आप चाहते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट करना तो इन्वेस्टमेंट को आप कुछ कर सकते हैं, और अगर आप फॉरेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पर शर्त यही है कि मरकरी का प्लेसमेंट कुंडली में अच्छा होना चाहिए और गोचर में भी मरकरी का गोचर जो होगा वो अच्छा होना चाहिए। अब हम आते हैं लियो लगन की कुंडली में। अगर आपका लियो लगन का कुंडली है तो जुपिटर आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ है, क्योंकि जुपिटर आपके लगन का जो लॉर्ड है, सन उसका बेस्ट फ्रेंड है। तो जुपिटर जहां बैठेगा और जहां देखेगा वहां शुभता देगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही तरीके से जुपिटर खराब फल दे सकता है, अगर आप एरोगेंट हो जाए तो। अभी तक जुपिटर आपके 10th हाउस में बैठा हुआ था। 10th हाउस में बैठ के जुपिटर ने आपके कैरियर को न्यू डायरेक्शन दिया। जो खराब कंपनी थी उसको छुड़ा दिया, आप न्यू कंपनी में मूव हुए या फिर न्यू बिजनेस में मूव हुए। अब जुपिटर 11th हाउस में मूव कर रहा है। 11th हाउस गेन का हाउस है और एक्सपांशन का हाउस है, और जुपिटर एक्सपांशन का कारक है। तो आपके बिजनेस या फिर जॉब में ग्रोथ होगा, सैलरी हाइक्स होंगे और आपके लाइफ में ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जुपिटर आपके पास्ट लाइफ से कोई पर्सन को ला सकता है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वो आपके लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन देगा। और कुछ मैं फील्ड्स बता देता हूँ जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा तरक्की मिल सकती है इस जुपिटर के ट्रांजिट से, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स हो गया, टीचर्स हो गया, रिसर्च साइंटिस्ट हो गया, एयर होस्टेस हो गया। इनको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा नेक्स्ट 1 ईयर में। अब हम आते हैं भर्गो लगन की कुंडली पे। अगर आपका भर्गो लगन का कुंडली है तो जुपिटर आपके लिए बहुत ही योग कारक ग्रह है। जुपिटर आपके पिछले साल के मई 2024 से आपके 9th हाउस यानी भाग्य स्थान में बैठा हुआ था, जिसके कारण आपकी भाग्य की वृद्धि हुई और आपके पेरेंट्स से आपको हेल्प मिला है, आपको गुड मेंटरशिप भी मिला है। अभी जुपिटर आपके 10th हाउस में बैठेगा। 10th हाउस मतलब आपका कैरियर में जुपिटर आपकी वृद्धि करेगा। अगर कोई भी हार्डवर्क आपको मिल रहा है तो हार्डवर्क मिलना आपको बंद हो जाएगा। जुपिटर 10th में बैठ के फ्रेशर्स के लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी भी लाएगी। जुपिटर का 5th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पे पड़ेगा, जो आपके फाइनेंसेस को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। लिक्विड कैश आपका बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। जुपिटर का 7th एस्पेक्ट आपके घर के ऊपर पड़ेगा, वो घर में समृद्धि लाएगा और आपके प्रॉपर्टीज को बढ़ा देगा। हो सकता है कि आपका वर्क फ्रॉम होम भी हो जाए। और जुपिटर का 9th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस के ऊपर पड़ेगा, जिसके कारण आपका ये हो सकता है कि कोई बीमारी आपको पकड़ ले, पर ऐसा नहीं कि कोई डेंजरस बात है। जनरली लंग्स और लिवर की बीमारी आपको हो सकती है। ओवरऑल जुपिटर का ट्रांजिट भर्गो एसेंडेंट के लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। और अगर आपको अच्छा फल नहीं मिल रहा है तो आप जुपिटर का स्टोन पोगराज धारण कर सकते हैं। अब हम आते हैं लिब्रा लगन के कुंडली पे। अगर आपका लिब्रा लगन का कुंडली है तो जुपिटर आपके लगन का एनिमी है, इसीलिए जुपिटर जहां भी जाएगा वहां पे वो डिस्ट्रक्शन लाएगा, लेकिन उसकी दृष्टि अच्छी रहेगी।
जुपिटर अभी तक आपके 8th हाउस में बैठा हुआ था, जिसके कारण आपके लाइफ में सडन चेंजेस आए होंगे। हेल्थ के मामले में भी आपको थोड़ा बहुत दिक्कतें आया होगा, जैसे कि आपके कमर में दर्द होना ऐसा। लेकिन जुपिटर अभी 9th हाउस में बैठने वाला है, जो कि है आपके भाग्य का हाउस। अगर आपने भगवान में माना है और आस्था रखा है तो फिर आपका भाग्य खुलेगा। लेकिन अगर आपने भगवान में नहीं माना है तो फिर ये आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है और इसी टाइम पे आपके भगवान के प्रति आस्था बढ़ जाएगा। और जुपिटर का 5th एस्पेक्ट आपके लगन पे पड़ने वाला है, जिसके कारण आप ओवर पॉजिटिव हो जाएंगे और एक नया काम शुरू कर देंगे, लेकिन वो काम आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपको ओवर पॉजिटिव नहीं होना है। जुपिटर का 7th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस में पड़ने वाला है, यानी कि आपके सिबलिंग्स और आपके नेबर के हाउस पे। इसका इफेक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये आपके नॉर्मल कुंडली यानी नेटल चार्ट से पता चलेगा। यहाँ पे आपका जुपिटर और मार्स कैसे प्लेस्ड है, इसको देख के हम बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। और आखिर में जुपिटर का 9th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस में पड़ने वाला है, जो कि है आपके रिलेशनशिप का हाउस। इसके कारण आपके रिलेशनशिप को सस्टेन करना थोड़ा दिक्कत का हो सकता है, इसीलिए आप थोड़ा केयरफुल रहें और आपके रिलेशनशिप में सुधार करें। लोन फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंक्स, ट्रैवल एजेंसी या फिर कंसल्टेंसी, इन प्रोफेशंस में जो भी जुड़े हुए हैं उनको इस टाइम पे तरक्की दिखने को मिलेगी। अगर आपका जुपिटर नेगेटिवली काम कर रहा है तो फिर आप इस नेगेटिव इफेक्ट को दूर करने के लिए मंदिरों में ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि आपके स्टेट से दूर हो, और येलो कलर को अवॉइड कीजिए। और या फिर आप मंदिरों में सेवा कर सकते हैं या फिर गुरुद्वारा में सेवा कर सकते हैं। अब हम आते हैं स्कॉर्पियो लगन की कुंडली पे। अगर आपके स्कॉर्पियो लगन का कुंडली है तो फिर जुपिटर आपके लिए एक अति शुभ ग्रह है, क्योंकि जुपिटर के राशियां आपके 2nd हाउस और आपके 5th हाउस में बैठे हुए हैं। आपका 2nd हाउस आपके धन को रिप्रेजेंट करता है और आपका 5th हाउस आपके पास्ट कर्म को रिप्रेजेंट करता है। अभी तक जुपिटर आपके 7th हाउस में बैठा हुआ था, जहाँ पे जुपिटर कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन स्कॉर्पियो असेंडेंट का कुंडली है, इसीलिए आपको फल अच्छा ही मिला होगा। इस टाइम पे जुपिटर ने आपका मेहनत थोड़ा बढ़ाया था, आपके रिश्ते में थोड़ा बहुत सुधार लाया था और आपके पैसे में थोड़े बहुत वृद्धि लाया था। लेकिन अब 7th हाउस से ये जुपिटर 8th हाउस में ट्रांजिट करने वाला है, जिसके कारण आपके गुप्त धन प्राप्ति का योग बन रहा है। और अगर आपका कोई प्रॉपर्टी फंसी पड़ी थी तो फिर उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस टाइम पे कोई एक ओल्ड एज पर्सन भी आ सकता है, जो कि आपके लाइफ का दशा और दिशा दोनों ही बदल सकता है। जुपिटर के 8th हाउस में बैठने के कारण आपके रिलेशनशिप में रियलिटी चेक भी आपको मिलेगा। हो सकता है कि अगर आपका पार्टनर चीटर है तो फिर आप उनको पकड़ सकते हैं, और अगर आपको मैरिज भी करना है तो फिर आखिरी मोमेंट में आपको रियलिटी चेक ऐसा मिल सकता है कि आपके घर के लोग नहीं माने या फिर आपके ससुराल के घर लोग ना माने। और अगर हम हेल्थ के बारे में बोलें तो आपका हेल्थ का कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको सात्विक खाना है इस टाइम पे, लेकिन आपके फादर का प्रॉब्लम हो सकता है हेल्थ का, आप उनका ध्यान रखें। अब हम आते हैं सैजिटेरियस लगन की कुंडली पे। अगर आपका सैजिटेरियस लगन का कुंडली है तो फिर जुपिटर आपके 6th हाउस में बैठा हुआ है अभी तक, और इस टाइम पे आपको जॉब में बहुत ही ज्यादा स्टेबिलिटी मिली होगी, लेकिन आपका हेल्थ खराब हुआ होगा और इस टाइम पे आप पे लोन्स भी चढ़ सकते थे अगर आपका जुपिटर खराब था इस टाइम पे। और अगर आपके कुंडली में जुपिटर खराब है तो फिर इस टाइम पे आपको दिक्कतें फिर से हो सकती है। पर जुपिटर का ट्रांजिट अब 7th हाउस में होगा और 7th हाउस में बैठ के ये लगन को देखेगा, जो कि एक शुभ बात है, क्योंकि जुपिटर आपके लगन का स्वामी है। इसके कारण आपको मैं इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स बताता हूँ। आपका हेल्थ इस टाइम पे सुधर जाएगा, आपका पर्सनालिटी और भी स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आपको बिजनेस खोलने का इच्छा है तो फिर इस टाइम पे आप अपना बिजनेस खोलने का प्लान शुरू कर सकते हैं। मैरिज जिनका रुका हुआ है उस टाइम पे इनका मैरिज हो जाएगा, दिक्कतें दूर हो जाएंगी मैरिज रिलेटेड। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इस टाइम पे आपको अपने मन का सुनना है, दूसरों की बातों पे इन्फ्लुएंस होकर अपना डिसीजन बदलना नहीं है, उस पर स्टिक करना है। अब हम आते हैं कैप्रिकॉर्न लगन की कुंडली पे। अगर आपका कैप्रिकॉर्न लगन का कुंडली है तो जुपिटर आपके लिए मारक ग्रह है। अभी तक जुपिटर आपके 5th हाउस में बैठा हुआ था, तो 5th हाउस में बैठ के उसने क्या किया कि आपके एजुकेशन में बाधा दिया, लव रिलेशनशिप में दिक्कतें दिया और आपके मानसिक चिंतन को बहुत ही ज्यादा हैम्पर किया है। अगर आपको ऐसा रिजल्ट दिखने को नहीं मिला है तो मान के चले कि आपके दूसरे ग्रह पॉजिटिव होंगे और जिसने जुपिटर के नेगेटिव इफेक्ट्स को कम कर दिया होगा। अब आपका जुपिटर आपके 6th हाउस में बैठेगा। 6th हाउस में बैठ के जुपिटर आपको कोई भी बीमारी दे सकता है। अगर आपका कोई रिलेशनशिप चल रहा है तो उस रिलेशनशिप में दिक्कतें दे सकता है। आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऊपर कर्जा चढ़ जाए। कोशिश करना है कि आपको लोन बिल्कुल भी नहीं लेना है। 6th में बैठ के जुपिटर का 5th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस यानी कैरियर के हाउस में पड़ रहा है, वहां वो कैरियर में थोड़ा डिफिकल्टी लाएगा। जुपिटर का 7th दृष्टि आपके 12th हाउस पे पड़ेगा। अगर आपका कोई भी ऑनगोइंग केस चल रहा है तो वो केस आपका सॉल्व हो जाएगा। साथ ही अगर आपको घर से दूर जाना है, दूर सेटल हो जाना है,
तो उसके लिए भी जुपिटर आपको हेल्प करेगा। तो ओवरऑल जुपिटर का 7वीं दृष्टि अच्छा है आपके लिए। जुपिटर का 9वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पे पड़ सकता है, जिसके कारण आप अपने सिबलिंग्स के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं और आपका इनकम थोड़ा कम हो सकता है। आपको मैं 2 उपाय बता देता हूँ जिससे आप जुपिटर की नेगेटिव इफेक्ट्स को कम कर पाए। आपको शनि चालीसा पढ़नी है डेली रात को, और आपको बेसन के लड्डू चढ़ाने हैं हनुमान जी को हर मंगलवार को। अब हम आते हैं एक्वेरियस लगन की कुंडली पे। एक्वेरियस लगन की कुंडली के लिए जुपिटर एक न्यूट्रल ग्रह है, पर जुपिटर धन प्राप्ति के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रह है। जुपिटर आपके 4th हाउस से 5th हाउस में ट्रांजिट करेगा 15 मई 2025 को, जिसके कारण आपके धन में वृद्धि होगी। जुपिटर का 5th एस्पेक्ट आपके भाग्य स्थान में पड़ेगा, जिसके कारण आपके भाग्य में वृद्धि होगी। जुपिटर का 7th एस्पेक्ट आपके 11th हाउस में पड़ेगा, जो आपके फ्रेंड सर्कल को बढ़ाएगा और आपके मनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ाएगा। और जुपिटर का 9th एस्पेक्ट आपके 1st हाउस पे पड़ेगा, जो आपको मेजर हेल्थ इशू दे सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। चाइल्ड प्लानिंग के लिए नेक्स्ट 1 साल बहुत ही अच्छा है। अगर आप चाइल्ड प्लानिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और जब जब शुक्र गोचर में अच्छा होगा तब तब आपको स्पेशल तरीके से धन की प्राप्ति होगी। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जुपिटर आपके 5th हाउस में बैठ रहा है। 5th हाउस से हम मंत्र जाप को भी देखते हैं। आप इस टाइम में मंत्र जाप कर सकते हैं या फिर किसी गुरु से दीक्षा भी ले सकते हैं। अब हम आते हैं पाइसेस लगन की कुंडली पे। अगर आपका पाइसेस लगन का कुंडली है तो जुपिटर आपका लगन का स्वामी है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्लैनेट बन जाता है। 15 मई 2025 को जुपिटर का ट्रांजिट आपके 4th हाउस में होने वाला है, जहां पर जुपिटर एक बहुत ही कंफर्टेबल प्लेसमेंट फेस करता है। इस प्लेसमेंट के कारण अगर आपका घर नहीं बन रहा है तो जुपिटर कुछ ना कुछ करके आपका घर बना ही देगा। और अगर आपकी मदर बीमार है तो उनकी बीमारी भी अचानक से गायब हो जाएगी। अब हम आते हैं जुपिटर के एस्पेक्ट पे। जुपिटर का 5th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस पे पड़ेगा, जो आपको ससुराल से धन प्राप्ति करवाएगा या फिर आपको इंश्योरेंस का मनी का प्राप्ति होगा। जुपिटर का 7th दृष्टि आपके 10th हाउस पे पड़ेगा, जो जुपिटर का खुद का हाउस है, जिसके कारण आपको अपने कैरियर में बहुत ज्यादा तरक्की मिलेगी। और जुपिटर की जो 9th दृष्टि है वो आपके 12th हाउस पे पड़ेगा, जो आपके लॉसेस को कम करेगा। अगर आपका कोई लॉस हो रहा है मार्केट में या फिर बिजनेस में पैसे भी फंसे हुए हैं, वो पैसे भी आपके पास आ जाएंगे। अगले 1 साल में जुपिटर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे आपको, पर सैटर्न आपको खराब रिजल्ट देंगे अगले 1 साल में। तो आपको जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना है और सैटर्न को वीक करना है या फिर शांत करना है। इसीलिए आपको पोगराज और मोती ये 2 स्टोन धारण करने चाहिए, और आपको हर सैटरडे को शनिदेव के मंदिर को विजिट करना चाहिए, जिससे शनिदेव शांत हो जाए। हमने एक एक करके हर लग्न के बारे में डिस्कस किया है कि जुपिटर का एस्पेक्ट और जुपिटर का ट्रांजिट आपको किस तरीके से इफेक्ट करेगा। पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको दूसरे प्लैनेट का ट्रांजिट भी देखना है, और आपके कुंडली में आपका कौन सा दशा चल रहा है वो भी आपको देखना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्क्रीन में दिखने वाले 2 वीडियोज आपके एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज को और एनहेंस करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।